सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप इस स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो। हम नित्य जैसे शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण रखने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए अन्न जल का सेवन करते हैं, आहार लेते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा को भी हम उत्कर्ष की ओर ले जाने वाले बने। आत्मबल हमारा बढ़े, हमारा बुद्धि बल, मनोबल बढ़े, इसके लिए आवश्यक है ज्ञान रूपी यह भोजन, ज्ञान रूपी आहार। जो आहार हमको भवपार करने वाला है, जो आहार मझधार से पार उतारने वाला है, उस आहार का हम नित्य प्रति सेवन करें। अर्थात कम से कम थोड़ा समय निकाल करके अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को सबल बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए यह महनीय ज्ञान हम सबके लिए आवश्यक है। इसको करना ही है और तभी जीवन हमारा उन्नत होगा, तभी हम श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे। मन पर चर्चा चल रही है और बहुत ही सुंदर सामवेद के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 1550वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, मन से भी अतीत। यह बहुत सुंदर उपदेश किया है इस वेद मंत्र में। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो।
सहसो यहो कदु वोचा इदम नमः। सामवेद का यह 1550वां मंत्र है। ओम दाशेमकस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो कदुवोचा इदं नमः। ओम दाशेमकस्य मनसो यज्ञस्य सहसो यहो कदुवोचा इदं नमः। बहुत ही सुंदर बात कही है। इसके पहले वाला जो मंत्र है, सूक्त 6 का जो पहला मंत्र है, इसमें कहा है कयाते अग्ने अंगिरा ऊर्जो नपाद उपस्तुतिम वराय देव मन्यवे। यहाँ कहा है कि उस प्रभु की महिमा वाणी से अतीत है, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का जितना भी हम गुणगान करें, उस गुणगान से हम संपूर्ण उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उन गुणों को अपनाने की प्रबल कामना वाला कह उठता है कि हे प्रभु, अग्नि सारे संसार को आगे ले चलने वाले प्रभु, अंगिरहा सब जीवों के अंग प्रत्यंग में रस का संचार करने वाले, ऊर्जा नपात अपने भक्तों की शक्ति को नष्ट न होने देने वाले प्रभु, दिव्य गुणों के पुंज वराय श्रेष्ठ वर्णनीय मन्यवे जान के पुंज तथा मननीय ते आपके लिए कया किस वाणी से हम उपस्तुतिम स्तुति करें। आपके गुण व महिमा हमारी वाणी से अतीत है। आप महान हो, आपकी महिमा का वर्णन इस वाणी से संभव नहीं है। हम जितना जितना उस प्रभु के प्रति जानते हैं, जानना चाहते हैं, जानते हुए आगे बढ़ते हैं, उतना ही वह और विस्तृत और विशाल शक्ति वाला हमको प्रतीत होता है। हम इस संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का या स्थानों का तो गुणगान कर सकते हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ बचा ही नहीं गुणगान करने के लिए। सारा जो है जितना हमने जाना सब बोल दिया, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर के विषय में जिसको हम पूरा पूरा जान ही नहीं सकते, हमारा सामर्थ्य ही नहीं जानने का, उसके प्रति हम कैसे उसका इस वाणी से वर्णन कर सकते हैं। कुछ बोलने के पहले गूंगी जुबान होवे। यह नेति नेति जितना हमारे ऋषियों ने जाना समझा, कल्याणी वेदवाणी में भी जितना हम जानते हैं, जानना चाहते हैं, वो अल्प ही है, क्योंकि हमारा सामर्थ्य अल्प है और परम पिता परमेश्वर
का सामर्थ्य असीम है। हम ससीम हैं और वह असीम शक्ति वाला है। हमारी जो सीमा है, एक स्थान पर आकर के, एक बिंदु पर आकर के हम उससे अधिक कर नहीं सकते हैं, न विचार सकते हैं। एक परिधि है, एक हमारा जो है दायरा है। लेकिन प्रभु का इतना विस्तार से उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, हम उसको बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। और यही बात यहाँ कही है। प्रभु के वाणी से अतीत होने का उल्लेख जैसे इस मंत्र में किया है। और यह जो मंत्र है 1550वां मंत्र, इसमें कहा कि उसके मन में से भी अतीत होने का वर्णन है। अर्थात प्रभु के गुणों को अपनाने की प्रबल कामना वाला उष्णा जो ऋषि इस मंत्र का है, देवता अग्नि है, कहा कि जितना जितना प्रभु के गुणों का मनन करता है, उतना उतना वे प्रभु उसे बड़े प्रतीत होते हैं। यह निसंदेह है, बिल्कुल सत्य है कि जिस परमपिता परमेश्वर के विषय में हम जानते हुए, साधना करते हुए, मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वो उतना ही हमको विस्तृत दिखाई पड़ता है। जितना हम अपरिचित हैं उससे, उतना तो ही अपरिचित। तो संसार का उपकार करने का, इस संसार में आकर के जीवन को साकार सार्थक जो बनाने का सामर्थ्य दिया है ईश्वर ने, उसका हम सदुपयोग करें। और दासेम कस्य मनसा, अर्थात जब हम उस ऋषि के जीवन को जी करके उसना देखता है कि प्रभु यज्ञ रूप हैं, पूजनीय हैं, वे ही संसार के सारे पदार्थों के अंदर संगति स्थापित किए हुए। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यज्ञ शब्द जो है 3 अर्थों में प्रयोग होता है। तो वह देव पूजा के रूप में, संगतिकरण के रूप में और दान के रूप में। जो कुछ भी इस संसार में हम देखते हैं, ये 3 ही तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। वे संसार के सभी जड़ चेतन जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो सब अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। यदि हम पूरे इस सृष्टि चक्र को, सृष्टि क्रम को, सृष्टि की व्यवस्था को एक शब्द में बोलना चाहें तो वह है यज्ञो वही भुवनस्य नाभि। ये सारे जो भुवन की, त्रिभुवन की ये जो नाभि है, जो केंद्र है, वो यज्ञ है। और यज्ञ का तात्पर्य देव पूजा, संगतिकरण, दान, 3 ही चीजों में सारा जहान समाया हुआ है। तो सभी पदार्थों के अंदर संगतिकरण का या संगति का जो भाव है, या संगति का जो संगति तत्व है, उसको स्थापित करने वाले वो प्रभु है। जैसे कि एक सूत्र में मड़ियों से एकता स्थापित किए हुए होता है, वे प्रभु हमारे लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु हमें दे रहे हैं। उष्णा इन यज्ञ रूप प्रभु से कहता है कि हे सहसा यहो, बल के पुत्र, शक्ति के पुतले, सर्व शक्तिमान प्रभो, यज्ञस्य, यज्ञ रूप आपके प्रति कस्य मनसा, किसके मन में या किसके मन से दाशेम हम अपने को अर्पित करें। मैं आपका भक्त अपने मन को आपके प्रति अर्पित करना चाहता हूं, परंतु आपका पूर्ण चिंतन न कर पाने के कारण या न कर पा सकने से अपने कार्य में पूरा सफल नहीं होता हूं। मैं मन मेरा लगता है, मन लगाना चाहता हूं, लेकिन आप इतने विराट हैं, इतने विशाल हैं, इतने विस्तृत आपकी शक्ति है कि मैं उसको पूरा पूरा समझ नहीं पाता। और समझ नहीं पाता हूं तो वो अधूरापन, वो मुझको लगता है कि मैं अभी और तप करूं और मैं जो है जानने का प्रयत्न करूं। हे प्रभो, ना जाने कत कदा कब उ इदम नमः, इस नमस्कार के वचन को वोचा मैं आपके प्रति
बोल पाऊंगा। मैं तो आपको अपनी वाणी व मन से अतीत ही पाता हूँ। आपकी महिमा के चिंतन में उलझा हुआ यह ना आपकी महिमा का अंत पाता है और ना ही अन्यत्र जाने की उत्सुकता वाला होता है। आपकी महिमा के चिंतन में ही यह उलझ करके रह जाता है। जितनी भी हम संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को या जो भी सामर्थ्य हम इस संसार में देखते हैं, वह बहुत ही जो है अ, अद्भुत है। हम जितना विचार करते हैं वो सब पता नहीं एक कण भी नहीं है। जरा आ शरण में तू ओम की, मेरा ओम करुणा निधान है। कण कण में है वो रमा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान है। ऋषि मुनि पा इसको तर गए, योगी भी झोलियां भर गए। अंत नेति नेति कह गए, ये नाम इतना महान है। इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन। तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, ये नाम मुक्ति धाम का है। ये नाम इतना महान है, इसमें भरा विज्ञान है। लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द पीड़ा का ना है डर। इच्छा पूर्ण हो तेरी प्रभु, मेरे देवता का प्रमाण है। यह वास्तव में अत्यंत जो है महनीय है। वह प्रभु का सुमिरन, प्रभु की भक्ति जो हमको शक्ति प्रदान करती है और यज्ञीय जीवन हमारा हो जाता है और हम सब प्रकार की चिंताओं से, विघ्न बाधाओं से हम बच जाते हैं और कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाते हैं। नहीं तो बहुत ही जीवन हमारा ऐसा जो है लगता है कि बिल्कुल निरर्थक हो गया। बहुत सुंदर बात कही है। ईश्वर तेरे चरणों में, दाता तेरे चरणों में, जीवन ये गुजर जाए। मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। ईश्वर तेरे चरणों में, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं। अहंकार विकार मेरा, अहंकार विकार मेरा, पल भर में पिघल जाए। मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। ईश्वर तेरे चरणों में, मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे। मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे। तेरे ही दर्शन होवे, जिस ओर नजर जाए। जीवन मेरा पल भर में, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं। आशीष मिले ऐसी, बिगड़ी ही संवर
जाए, मेरे जीवन का कांटा पल भर में बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर तकदीर बदल जाए, मन करुणा से भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में, प्रभुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं। तो यह जीवन तरने के लिए ईश्वर ने बनाया है, और तरने का एक ही उपाय है कि उस परम पिता, परम माता, जगत जननी जगदम्बा, उस प्रभु का हम गुणगान करें, उसका सुमिरन करें, जो कल्याणी वेदवाणी है, जो हमको सही दिशा देती है। हम उसका मन में, अपने वाणी में, अपने व्यवहार में उसको उतारें, और राम की ओर, जो प्रभु जो है हर कण में रमा हुआ है, इसी सामवेद के 1548वें मंत्र में कहा है कि राम की ओर आइए, राम की ओर से ही हमारा जीवन कल्याण की ओर जाएगा। भद्रो भद्रया सचमाना आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात, सुप्रकेतिर द्विभिर अग्निर वितिष्ठन उर्षद्भिर वरुणैर्भि रामम स्थात। कहा है कि जो है वेदवाणी हमें भद्र कार्यों में प्रेरित करे, हम सबको गति देने वाले परम पिता परमेश्वर का अनुगमन करें, जान से अपने को दीप्त करें, और प्रेम भरे स्तवनों से, स्तुति प्रार्थना से राम में रम जाएं। राम का तात्पर्य यहाँ उस सर्वत्र रममाण प्रभु जो सब में रमा हुआ है, हर वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में जो रमा है, कण कण में जो विद्यमान है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।